हाटा में किसानों पर लाठीचार्ज का किसने दिया आदेश? क्या नहीं होनी चाहिए जांच? कुशीनगर के किसानों के नेता कहे जाने वाले पूर्व सफाई मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा, किसानों पर लाठी चलाने वाले एसडीएम को किया जाए निलंबित। 15 तारीख तक बेकसूर किसानों को रिहा नहीं किया गया तो तहसील का होगा घेराव। इन खबरों के हेडिंग को पढ़ते चलिए, बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आखिर किस हुक्मरान के फरमान पर अफसरों ने रौदे किसानों के अरमान? जिसमें क्रॉसर है, भाजपा ने अधिग्रहण के औचित्य पर खड़े किए सवाल। सपा ने प्रशासनिक अफसरों को क्रूर बताया। 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को नहीं मिला मुआवजा तो रद्द हो जाएगी अधिग्रहण की प्रक्रिया। किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए होगा तहसील का घेराव। राधेश्याम सिंह। बगैर मुआवजा के बेदखली के कार्रवाई से भड़के किसान। आइए अब इस विषय पर एक एक कर बात करते हैं। खबरों से सहमत हैं तो खबर के अंत तक बने रहें। गुजारिश इसलिए भी है कि खबर थोड़ी बड़ी होने वाली है, पर यह खबर किसानों से जुड़ा है, आपके, हमारे और अपनों से जुड़ा है, जिसके दुख दर्द से जुड़ना हमारी भी जिम्मेदारी है। पूंजीपतियों की कहर किसानों पर किस प्रकार प्रभावी है, यह जानने का विषय है। आइए शुरू करते हैं। बात है हाटा के ढाड़ा मिल के पक्ष में अधिग्रहित जमीन को कब्जा दिलाने पहुंचे जिला स्तरीय टीम ने जिस तरह किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, राजनीतिक तौर पर विपक्ष अब धीरे धीरे हमलावर हो गया है। तो वहीं जनपद के भाजपाई विधायकों सहित अन्य नेताओं के सुर भी एक होता दिख रहा है। ऐसे में सवालों का दायरा बड़ा होता जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह निकल कर आ रहा है कि जंग से बने माहौल में पुलिसिया बर्बरता का आदेश किसने दिया और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो अब तक हुई क्यों नहीं? फिलहाल एसडीएम को लाठी भांजते देख मंत्री राधेश्याम सिंह उन पर हमलावर है और निलंबन की बात तक कह दी है, जिसमें आरोप है कि फसलों को आग तक लगा दी गई और ट्रैक्टर के जरिए जमीनों को जोता गया। और दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रशासन के पास जमीन पर फैक्ट्री को कब्जा दिलाने का आदेश था भी या नहीं? क्योंकि खबर तो यह छन कर आ रही है कि अधिग्रहण के तहत बिरला ग्रुप के कंपनी ने अधिग्रहण नियमावली के तहत ट्रेजरी में पैसा जमा किया है। किसानों को पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके विरुद्ध किसान हाईकोर्ट में गए थे, जिनके पिटीशन को खारिज कर दिया गया। कोर्ट द्वारा किसी पिटीशन को खारिज कर देना कोई आदेश नहीं हो सकता। किसान अपनी मांग सुप्रीम कोर्ट या अन्य तरीकों से अपने अधिकारों का मांग कर सकते थे, यह उनका अधिकार है, उनको समय मिलना चाहिए। जबकि किसानों की मानी जाए तो किसानों के बिना सुने उन पर बर्बरता की गई है। ऐसे में यह जंग पूंजीपति बनाम किसान नजर आ रहा है और यह दृश्य किसानों को कीड़े मकोड़ों सा बनाकर रख दिया है। पर जान देकर भी जमीन बचाने की जिद ने इस दमन को दलदल में धकेल दिया है, जहां शासन व प्रशासन फंसता दिख रहा है। देखा जाए तो आखिर इन किसानों का क्या कसूर है? वे अपने हक की ही तो बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके जमीन अधिग्रहित हो जाने के बाद भूमिहीन हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा इनके परिवार के साथ? सरकार को इस विषय में एक बार विचार जरूर करना चाहिए। एथेनॉल फैक्ट्री हो सकता है आने वाले समय में अन्य किसानों के लिए अमृत वर्षा करे, पर जिसके पास जमीन नहीं होगी उन किसानों के लिए यह फैक्ट्री किस काम की? किसान जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं, मुआवजा की दर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अन्यत्र जमीन खरीद सके। दैनिक भास्कर के एक खबर के मुताबिक की गई दमनकारी गतिविधियां अब जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। विपक्ष के साथ अब जनपद के शीर्ष भाजपाई जनप्रतिनिधि मंडल किसानों के साथ खड़ा दिख रहा है। खबर तो यह है कि जनपद के तमाम विधायकों ने भी कई प्रकार के सवाल खड़े किए हैं। इस डैमेज को सरकार कैसे कंट्रोल में लाती है, देखने का विषय है। पहले यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है, यह हेडिंग है कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान को तहसील में लगा काउंटर। खबर के मुताबिक तहसील प्रशासन काउंटर लगाकर मुआवजा भुगतान कर रहा है। एक तरफ डर का माहौल, दूसरी तरफ लालच। ऐसे में ऐसा लग रहा है मिल किसानों के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है और डर के माहौल में किसानों के मन में यह बात डालना चाहता है कि मुआवजा किसान नहीं लेते हैं तो इस तरह के तांडव की पुनरावृत्ति हो सकती है। पर किसानों के बढ़ते जिद ने मिल के लिए संकट खड़ा कर दिया है।
हम उन संकटों पर भी बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसानों का पक्ष कितना मजबूत है। हर प्राइवेट कंपनियां जमीनों का अधिग्रहण करने लगे तो किसानों का क्या होगा। आप हमारे खबरों को उपयोगी समझते हो तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर दें। साथ ही लाइक के बटन को यथाउचित सम्मान दे मेरे इस प्रयास के लिए प्रोत्साहित करें। खबर में आगे बढ़ते हैं। इस दैनिक भास्कर के खबर को देखिए जिसमें लिखा है किसानों पर प्रशासन का डंडा बना परेशानी का सबब, डैमेज कंट्रोल में जुटे विधायक। बताया गया है कि यह विवाद सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसे लेकर यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सरकार की छवि को हुए डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद में जुट गए हैं। कारण है कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, हाटा विधायक मोहन व पड़ोना विधायक मनीष जायसवाल, विधायक विवेकानंद पांडे, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा तथा अन्य पदाधिकारियों का भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक हुई, जिसमें किसान हित और विकास कार्य दोनों प्रभावित न हो के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विवाद पर आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेकर गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। साथ ही विपक्ष के बहकावे में आए किसान प्रशासन से तत्काल मुआवजा की धनराशि लेकर तत्काल अधिग्रहण भूमि को प्रशासन को सौंप दे। हाटा विधायक मोहन वर्मा ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मजबूती से मांग की, जिस पर प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान बैठक के मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्र, अपर जिला अधिकारी वैभव मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी, किसान मोर्चा जिला महामंत्री सदरुम प्रताप शाही, संतोष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। पर एक बार फिर बात वहीं फंसती नजर आ रही है। ऐसे में किसान जीने मरने पर आते हैं तो क्या होगा। भास्कर में प्रकाशित यह खबर देखिए जिसकी हेडिंग है, आखिर किस हुक्मरान के फरमान पर अफसरों ने रौंदे किसानों के अरमान। जिसके क्रॉसर में लिखा है, भाजपा ने अधिग्रहण के औचित्य पर खड़े किए सवाल, सपा ने प्रशासनिक अफसरों को क्रूर बताया। 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को नहीं मिला मुआवजा तो रद्द होगी अधिग्रहण की प्रक्रिया। इसी खबर में एक और हेडिंग है, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए होगा तहसील का घेराव, राधे श्याम सिंह। भास्कर के ही एक खबर में किसानों के पक्ष को रखते हुए लिखा है, बगैर मुआवजा के बेदखली के कार्रवाई से भड़के किसान। इस खबर में किसानों की प्रतिक्रिया और इस अधिग्रहण से पनपते दर्द को बताया गया है। अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताएं कि बिरला ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की कार्रवाई कहां तक जायज है। किसानों को यह लड़ाई लड़नी भी चाहिए या उद्योगपतियों के सामने घुटने टेक देना चाहिए। जिस तरह पूरी मशीनरी किसानों के हक को रौंदने पर तुला है, क्या किसानों को न्याय मिल सकेगा? बताएं। हो सकता है मेरी खबर और आपकी प्रतिक्रिया मुर्दों में जान डाल दे। फिलहाल इसकी संभावना तो बहुत कम है, पर आइए एक प्रयास किया जाए। मैंने तो कर दिया, अब आपकी बारी है। आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर और मैं हूं विकास पांडे। नमस्कार।